नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। हमारे चैनल के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम बात करेंगे एनीमिया बीमारी को लेकर। देखिए दोस्तों, 13 फरवरी वर्ल्ड एनीमिया डे मनाया जाता है और इस दिन जो बातें कही जाती है वह यही है कि इस बीमारी की रोकथाम हमारे समाज में किस तरह से हो सके। जैसा कि बच्चे लगातार इस बीमारी से ग्रसित देखे जा रहे हैं और आंकड़ों को किस तरह से कम किया जा सके, इसके लिए सरकार भी अभियान चला रही है। लेकिन इस दिन को किस तरह से मनाया जाता है, इस दिन का महत्व समाज में क्या है और इस बीमारी के कारण और निवारण क्या है, ये सभी बातें हम जानेंगे। इस बीमारी से लेकर जो अभियान चलाया जाता है उसमें जो शरीक होते हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे इस कंटेंट में बच्चों के जाने माने डॉक्टर देवेंद्र सरीन साहब और इनसे जानेंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है, इस बीमारी की रोकथाम किस तरह से हो और इस बीमारी के लिए जो कारण समाज में अभी देखे जा रहे हैं उसके लिए भी रोकथाम के लिए क्या आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के प्रोग्राम संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और जैसा कि वर्ल्ड एनीमिया डे पर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो समाज के लिए क्या मैसेज हैं? देखिए रमेश जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि जो 13 फरवरी को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एनीमिया अवेयरनेस डे हर वर्ष की भांति मनाया जा रहा है, उसमें भारतवर्ष भी उसमें अपना एक अग्रणीय है। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बहुत है, हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में एनीमिया होता है। तो भारत यह चाहता है, हमारा देश भारतवर्ष का यह नारा है कि भाई एनीमिया का उन्मूलन हो पूरी तरह से, एनीमिया मुक्त भारत, यह हमारा अभियान है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है और हमारी मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और हमारी भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी है, पूरे राष्ट्र भर में फैली हुई है। उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे उदयपुर में मेवाड़ में है IAP, हम कहते हैं चिकित्सा अकादमी को अंग्रेजी में IAP मेवाड़ ब्रांच। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार हम जनता तक जाएं, कम्युनिटी तक जाएं। IAP की बात कम्युनिटी के साथ, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनीमिया की बात कम्युनिटी के साथ। तो इसी को लेकर हमने यह अभियान चलाया है कि हर एक शिशु रोग विशेषज्ञ जनता तक जाए, जन जागरण करे और उन्हें एनीमिया के बारे में जानकारी दे। मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी का, मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हम ये चाहते हैं, मैं इसके साथ साथ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ में विभागाध्यक्ष हूँ एवं मैं रोटरी क्लब का भी सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने जिक्र किया कि इसमें न केवल हेल्थ प्रोफेशनल्स बल्कि जो NGOs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, सब चिकित्सकगण इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे और हमारी उस जनता तक यह जानकारी जाएगी जो इस मामले से अनभिज्ञ है। पेरीफेरी, रीच टू द अनरीच्ड। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जानकारी देंगे इन ग्रामीण भाई बहनों को, ट्राइबल एरिया वालों को, जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटी नहीं जा सकते, हमारा मैसेज मुश्किल से पहुँचता है कि एनीमिया क्या है। उन्हें हम बताएंगे कि बच्चों में खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। अब वो गांव में वो कहेंगे क्या कारण क्या है, हमें बताओ। तो हम उनकी अवेयरनेस करेंगे कि बच्चे को ऐसा आहार दें जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो। सबसे सिंपल है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा, जैसे पालक रहता है वो ज़्यादा दें, फल फ्रूट दें, मिली जुली दाल दें और बच्चे को पौष्टिक आहार दें। तो पौष्टिक आहार जब देंगे उसमें जो आयरन है वो बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चे में एनीमिया होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा हम जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें हम कहते हैं कि क्योंकि उनमें एनीमिया होता है, तो अगर माता को एनीमिया है तो उससे क्या है, उसके जो बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं, जन्मजात वजन का, उन बच्चों में भी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम माताओं को भी अच्छा आहार खिलाएँ, उनका प्रेगनेंसी में ध्यान रखें। और अनति पश्चात जब माताएँ बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं उसमें भी वो बहुत अच्छा पौष्टिक आहार लें। और
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कृमि होते हैं पेट में कीड़े, वह होने के कारण भी बच्चों में एनीमिया होता है। तो हम कृमि के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी बनी हुई है, तो हम ये जाने स्कूलों में भी कृमि के लिए डिवर्मिंग के लिए प्रोग्राम चला है। तो हम ये चाहते हैं कि हर 6 माह में हर एक बच्चे को कृमि नष्ट करने की दवा मिलती रहे, उनसे हम पूछते रहे, उनकी जागरूकता लाएं। अच्छा, एनीमिया है, अब माता पिता कहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, तो हमें उन्हें सजग करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा और बच्चों के मुकाबले में पीला लगता है, या बच्चे को भूख कम लग रही है, बच्चे की वृद्धि कम है, बच्चे का तौल कम है, बच्चे का वजन, बच्चा बढ़ नहीं रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, और बच्चा सुस्त रहता है, खाता पीता नहीं है, तो उस बच्चे में एनीमिया हो सकता है। अगर आपको जरा सा भी शक है, फौरन अपने जो नज़दीक का शिशु रोग विशेषज्ञ है उसके पास जाएं और उसकी जांच कराएं, तो वह अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता देगा और ज़रूरी हो तो जांच करवाएगा। क्योंकि एनीमिया का जो मुख्य कारण है, सबसे प्रमुख कारण है, वो आयरन की कमी होती है, आयरन की। इसके अलावा लौह तत्व के अलावा बच्चों में फॉलिक एसिड की कमी, B12 की कमी भी होती है, पर वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं जितनी कि आयरन की कमी के कारण होता है। और कई बार कई बच्चों में एनीमिया होता है, जो बच्चों में जो कोशिकाएं बनती हैं वो नष्ट होती हैं, पर वो बहुत रेयर। सबसे कॉमन है आयरन की कमी। तो हम जब बच्चे में यह हो जाएगा कि आयरन की कमी पता लग गई, तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि उसे हम आयरन की दवा दें, उनको बताएं कैसे दवा देनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, किस समय दवा देनी है, और फॉलोअप में उनको हम देखते रहें। तो ये हमारा एक हम कहेंगे एक साइकिल बन जाएगा। तो हम इसको पूरे इसका समावेश हम उन लोगों तक जाना चाहते हैं। उदयपुर में सब जगह ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो मैं मेरे सभी चिकित्सक बंधु जो न केवल हमारे मेवाड़ में बल्कि राजस्थान में हैं, हम कहेंगे उनको, बल्कि भारतवर्ष में है, हम चाहेंगे कि सब ये मैसेज एक एक जगह तक, पेरीफेरी तक पहुंचकर इस बार इस उन्मूलन दिवस को हम कहेंगे कि एनीमिया से मुक्त हो जाए भारत। तो इसके लिए हमें सजगता लानी पड़ेगी, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, घर घर जाकर उनको हम मीडिया के माध्यम से, बहुत सजग माध्यम है मीडिया के कारण, और बाकी हम रेडियो टॉक से उनको बताएं, और विभिन्न आजकल फेसबुक वगैरह आ गई है, तो फेसबुक, ट्विटर, इन सब से जहाँ यथासंभव जो जैसा प्रयत्न करें वैसा बताएं। स्कूलों में जाके हम बताएं, विद्यालयों में जाके बताएं। विद्यालय में जो एडोलेसेंट होते हैं, जो वयस्क बच्चे हो जाते हैं 12, 13, 14 साल के, उनमें भी एनीमिया काफ़ी देखा गया है, तो उनको भी आयरन का सप्लीमेंटेशन है उसके बारे में बताएं। तो हर जगह हमें, हर क्षेत्र, हर फील्ड में, सभी जगह हमें इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पेरीफेरी तक, और हमें इसके मामले में सजगता लानी पड़ेगी। सभी उदयपुर वासी हमेशा से हमें सहयोग देते आए हैं, तो इस बार भी मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस अभियान में, इस महायज्ञ में कहूँगा, इसमें हम सभी का साथ दें, ताकि भारतवर्ष हमारा एनीमिया से उन्मूलन कर पाए। और उसका यह जो नारा है कि एनीमिया फ्री भारत वाला जो नारा है वह सफल हो, ऐसी आप सभी से मेरी प्रशंसा है। खून की कमी नहीं हो, और इसी को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत ये वर्ल्ड एनीमिया डे मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, चिकित्सकों की टीम भी लगातार आप सभी के लिए बच्चे समाज की नींव है, और इसी नींव को परिपक्व बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। जन जागरूकता के इस अभियान में आप सभी को जुड़ना जरूरी है, तभी समाज में स्वस्थ बच्चों का भी हम एक लगातार जो क्रम है वो देख पाएंगे। लेकिन इस वर्ल्ड एनीमिया डे को हमको मनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा हम संदेश दे दें कि हर घर का बच्चा स्वस्थ मिले। ये ऐसा कब हो सकता है ये जानते हैं। अमूमन ये बीमारी पहले देखने को नहीं मिलती थी, अब ये बीमारी उस काउंटिंग में आ गई है कि इसकी रोकथाम के लिए हमको प्रयास करने पड़ रहे हैं। किस उम्र तक के बच्चे में ये बीमारी आ जाती है, और किस उम्र के बच्चे हैं उनमें हम समय रहते इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। देखिए, यह अमूमन हम देखते हैं जब बच्चे को हम ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं 6 माह के पश्चात, तब जाकर बच्चों में ये बीमारी धीरे धीरे, क्योंकि अगर बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता जिसमें आयरन, लौह तत्व कम हो, वो आहार बच्चे खाते हैं, तो उनमें एनीमिया की कमी हो जाती है। बच्चों में कृमि जो हो जाते हैं उनके कारण हो जाती है, बच्चे हाइजीन अच्छी नहीं रखते इसलिए कृमि हो जाते हैं। ये सभी कारण हैं। इसके पश्चात बच्चों में जब एडोलेसेंट बच्चे हो जाते हैं, मैंने आपको बताया, उस समय भी बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है। तो ये 2 एज ग्रुप हैं। एक तो हम कहेंगे पहले शुरू के 2-3 वर्ष,
और फिर 5 वर्ष तक, और उसके पश्चात जब एडोलसेंट आते हैं उनमें थोड़ा सा ये रिस्क रहता है कि भाई एनीमिया हो सकता है उन बच्चों में। तो वह हमारा एक टारगेट ग्रुप होता है जिसको हम चाहते हैं कि आयरन सप्लीमेंटेशन अगर ज़रूरत पड़े तो वो बराबर दें और पौष्टिक आहार देते रहें। तो ऐसी जो बीमारी है, जिस बीमारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ने नहीं पड़े, और इसके लिए पहली पाठशाला तो घर की होती है और दूसरी पाठशाला बच्चों की स्कूल की जो क्लास है वो होती है। जहाँ तक एनीमिया का प्रश्न है, कोविड टाइम में जो जनरल इन्फेक्शन हुए थे, हाँ उनमें बच्चों में कई बार स्कूल के बच्चों में थोड़े साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आए थे उसमें, तो उसके कारण बच्चों की भूख कम लगना और ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। पर शनै शनै अगर हम इनको डायग्नोज करके और बहुत माइल्ड अगर एनीमिया हो तो उसको हम आयरन अच्छी डाइट से ही बिना आयरन सप्लीमेंटेशन के कंट्रोल कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा बच्चे जो स्कूल में टिफ़िन लेकर जाते हैं उसमें हमें चेंज कर देना चाहिए। हमेशा माता पिताओं से कहूँगा एक ही सब्जी हमेशा मत दें, चेंज करते रहें। कभी पालक की सब्जी, कभी मिली जुली दाल, ऐसे चेंज करें जिससे बच्चे का टेस्ट बना रहेगा, बच्चे की रुचि बनी रहेगी और बच्चा दूसरे बच्चों से बांट कर खाए, जिसे हम कहते हैं मल्टी मिक्स फूड। तो बच्चे को मिलेगा तो उससे बच्चे में किसी भी तत्व की कमी नहीं होगी, न केवल आयरन की बल्कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा किसी की भी कमी नहीं होगी। बच्चा पूर्ण रूप से हम कहेंगे न्यूट्रिशनली बच्चा नॉर्मल रहेगा। पर कई बार ये ऑब्जेक्शन टीचर की तरफ से आता है कि बच्चे बांट कर नहीं खाए। चलिए ये मान लिया किसी स्कूल में, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि कम से कम बच्चे फास्ट फूड तो नहीं खाएं। हर बच्चों के टिफिन में यदि हम चेक करते हैं तो कहीं नूडल्स मिल जाएगा, कहीं कुछ और मिल जाएगा। तो कम से कम इस पर तो आप फुल स्टॉप लगा ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा रमेश जी कि फास्ट फूड हम कम करेंगे तभी हम जाकर जो घर का बना हुआ पौष्टिक आहार की महत्ता को समझ पाएंगे। जब बच्चे को हम घर का बना हुआ खाना देंगे तो नेचुरली अच्छा खाना देंगे, टेस्टी, मैंने कहा वेरिएशंस के साथ, तो बच्चे का नेचुरली फास्ट फूड से उसका लगाव कम हो जाएगा। और हम हर जगह, क्योंकि फास्ट फूड से क्या है, बच्चा मोटा हो जाता है, बच्चे की इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। जो पौष्टिक आहार है इससे न केवल बच्चा स्वस्थ रहेगा बल्कि बच्चे की रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ती है। और जब रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है तो कोविड जैसी महामारी भले कोई भी आए, बच्चा उसका सामना अच्छी तरह से कर पाएगा, उससे ग्रसित नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसकी महत्ता तो है ही, और फास्ट फूड तो हमें कम करना ही है। और हम हमेशा, हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हमारी बाल चिकित्सा अकादमी है, हमेशा यही कहती है वो कि भी न्यूट्रिटिव फूड खाएं, आहार अच्छा दें। और फास्ट फूड के हमेशा वो कहते हैं कि एडोलेसेंट में, छोटे बच्चों में हमेशा से इसका हम कहते हैं कि अगेंस्ट है इसके, कि फास्ट फूड का प्रचलन बिल्कुल नहीं हो। कहते हैं ऐसे में उनके लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकांश बच्चे पानी भी नहीं पीते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, पानी तो चाहिए, लेकिन पानी बहुत जरूरी है, पानी पीना भी बहुत जरूरी है जी। यस, शरीर में पानी की कमी होने से, डिहाइड्रेशन होने से थोड़ी सी भी कमी हो तो और जटिलताएं बढ़ने के चांसेस, लवण जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, तो उसके कारण और जटिलताएं हो सकती हैं जी। तो ये छोटी छोटी बातें हमने कर ली है, लेकिन एक अंतिम सवाल में ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड एनीमिया डे पर आप सभी के लिए डॉक्टर साहब का क्या मैसेज है? वर्ल्ड एनीमिया अवेयरनेस डे पे और भारतवर्ष में हमारा ये मैसेज है कि एनीमिया मुक्त भारत। तो हम इसमें पूरे खुले दिल से सहयोग करें, और जो हमारे ऐसे साथी हैं जिन तक यह मैसेज नहीं गया है उन तक यह मैसेज पहुंचाने में हम सबकी मदद करें, यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। तो आज हमने हमारे इस संजीवनी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से ये अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई है। संजीवनी प्रोग्राम में आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज इस सब्जेक्ट पर हमसे विभिन्न जानकारियां साझा की, और ये जानकारी हम आशा करते हैं कि आपको भी बेहद सही साबित होगी। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा और हमारे भारत में इस एनीमिया डिजीज को लेकर हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? राय हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।